हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रियंका चौधरी, रुबीना एंड गौहर कुछ भी अपनी ऑडियंस को सेल करने के लिए रेडी है। जैसे सीरम, मॉइस्चराइज़र, ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रमोट वो करते हैं, लेकिन कभी भी आपने स्किन पर लगाती हुई नहीं दिखाई देंगी। इन लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट माई स्टैंडर्ड। बट हाँ, ऑडियंस के टाइप का है तो वो ऑडियंस को प्रमोट करते हैं। पहले आप प्रियंका चौधरी का ये रील देखो। यहाँ पर ये एक सीरम को प्रमोट कर रही है, बट यहाँ पर फनी पार्ट ये है कि मेकअप ऑलरेडी लगा हुआ है उनके चेहरे पर, बट वो ऐसे बता रही है कि सीरम मॉइस्चराइजर वर्क कर रहा है। फिल्टर यूज करके बिफोर एंड आफ्टर दिखाया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने सीरम हाथों में लगाया तो डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया। सीरम अपने हाथों में लेने के बाद वहाँ पे एक कट लगाया गया एंड ऐसा बताया गया कि चेहरे पर सीरम लगा लिया है। एंड जब मॉइस्चराइजर लगाने की बारी आई तो अगेन ऐसा ही कट मॉइस्चराइजर लगाने से पहले लगाया गया एंड ऐसा बताया गया कि प्रियंका ने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। आप ध्यान से देखोगे तो वो सिर्फ खाली उंगलियां फेस पर रब कर रही है, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब फाइनल रिजल्ट दिखाने की बारी आई। फिल्टर की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया ताकि बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस दिखे, ग्लो दिखे एंड ऑडियंस को लगे प्रोडक्ट बेस्ट है, परचेस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज कि ये लोग बार मिनिमम चीजें करने को भी रेडी नहीं है। एटलीस्ट कुछ प्रमोट कर रहे हो तो वीडियो में इतना तो एफर्ट लगाओ कि उस चीज को यूज करके दिखाओ अपने फेस पर। आप प्रोडक्ट को नहीं लगाओगे, बट हाँ, ऑडियंस को ये सेल जरूर करोगे, क्योंकि इनको लगता है कि ऑडियंस के स्टैंडर्ड का है, इनके नहीं। कुछ दिन पहले शहनाज ने भी फेयरनेस टैबलेट को प्रमोट किया था। शहनाज ने क्या किया, जिस ब्रांड के प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रही थी ना, उसके ग्लूटाथायोन टैबलेट को मार्केट में जो ब्रांड्स है उनके साथ कंपेयर किया। ये दिखाने के लिए उसने क्या किया, बीटाडीन सॉल्यूशन जो होता है उसको यूज किया गया। 3 डिफरेंट ग्लास में बीटाडीन सॉल्यूशन को डाला गया और एक एक करके डिफरेंट टैबलेट उसके अंदर डाले गए। एंड जिस ब्रांड को वो प्रमोट कर रही थी उसमें डिफरेंस वो ऐसा दिखा रही थी कि बीटाडीन सॉल्यूशन का जो पूरा कलर है वो चेंज हो गया, डार्क ब्राउन से पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। और अजब चीज ये थी कि बीटाडीन सॉल्यूशन को फेस पर पिगमेंटेशन है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा था। मतलब ये था, आप ये टैबलेट लेते हो तो स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स है वो इसी तरह निकल जाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया ये बताता है कि ये लोग एक्चुअल में अपनी ऑडियंस को पागल समझते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक केमिकल रिएक्शन है। इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि इससे ग्लो आएगा या नहीं। ये जो बीटाडीन सॉल्यूशन है उसमें अगर विटामिन सी के कुछ ड्रॉप्स आप डालोगे तो सेम रिएक्शन होगा। जब विटामिन सी के ड्रॉप्स उसमें जाते हैं तो एक रिएक्शन होता है एंड इसका कलर चेंज हो जाता है। ये टेस्ट इसलिए यूजफुल हो सकता है कि इन केस कोई प्रोडक्ट है उसमें विटामिन सी है या नहीं ये देखने के लिए, बट इससे बिल्कुल प्रूफ नहीं होता कि एक प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है या ग्लो देगा या नहीं आपकी स्किन को। बट यहाँ पर शहनाज कर क्या रही थी, ये टेस्ट करके ये ग्लूटाथायोन टैबलेट कितने इफेक्टिव है एंड कैसे ग्लो देंगे आपकी स्किन को ये दिखाने का ट्राई कर रही थी। स्किन पिगमेंटेशन को आप बीटाडीन से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन ही वियर्ड है। हो सकता है ये टैबलेट इफेक्टिव भी हो, ग्लो भी देते हो, बट शहनाज ने ऐसा टेस्ट करके प्रूफ कर दिया कि वो अपनी ऑडियंस को पागल समझती है। यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव है, कैसे ग्लो देंगे, बट एक चीज को हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि कैसे ये लोग अपनी ऑडियंस को स्टूपिड समझते हैं। रुबीना एंड गौहर वेट लॉस टैबलेट प्रमोट कर रहे थे। एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल गए थे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये टैबलेट्स मत लो, ये बेकार है, ये इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है ये टैबलेट इफेक्टिव भी हो, बहुत लोगों ने इसे कंज्यूम करके वेट लॉस भी किया हो, बट गौहर एंड रुबीना के केस में जिस तरह से वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं वो थोड़ा अजीब है। रुबीना एंड गौहर दोनों ही अपनी वीडियोस में ये बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कैसे इन्होंने वेट लॉस किया, वेट लॉस टैबलेट ने कैसे इनकी मदद की, ये वो शेयर कर रहे थे। अगर आप इनके प्रमोशन वीडियोस देखोगे उसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। टैबलेट पानी में डाले गए, डिजोल्व होने के बाद डायरेक्टली इन्होंने उसको कंज्यूम नहीं किया, इंस्टेंट वहां पर एक कट लगाया। उन्होंने अपने आप को एक ग्लास में कुछ पीते हुए दिखाया। पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने पानी में कुछ और चीज डाली हो जिसका कलर सेम ही हो, वही उन्होंने कैमरे के सामने पिया होगा एंड ये टैबलेट को एक्चुअल में इन्होंने कंज्यूम नहीं किया होगा। आप लोगों की ही तरह मेरा भी एक सवाल है,
कि हर एक सेलिब्रिटी कुछ भी कंज्यूम करने से पहले, कुछ भी लगाने से पहले वहाँ पे एक कट क्यों लगा रहा है। एंड ये सब प्रमोट करने के बाद रूबीना एंड गौहर पॉडकास्ट पर जाके बॉडी पॉजिटिविटी के अराउंड बातें करते हैं।